हाँ जी, तो मेरे भाइयों जियो की तरफ से बहुत तकड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। जियो ने अपने ग्राहकों को ऐसा गिफ्ट दे दिया है जो कि कोई टेलीकॉम कंपनी देने के बारे में सोच भी नहीं सकती और ना ही ये अब दे रहे हैं। बट हमारी जो जियो है, रिलायंस जियो है, उसने भाई एक ऐसा अपने ग्राहकों को गिफ्ट दिया है। जब आप सुनोगे ना न्यूज़ जो मैं बताने वाला हूँ, सब सच में आप खुश होने वाले हो। साथ साथ बताना चाहता हूँ कि प्राइस हाइक शायद इस साल भी ना हो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर बहुत दयालु हो रही हैं। शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत और भी ये कंपनियां डिस्काउंट दें या प्लान और सस्ते करें। कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से। सो हमारे जो भाई संचार राज्य मंत्री जी हैं पेमासानी चंद्रशेखर जी, उन्होंने एक भाई सब बयान दिया है, एक बयान जारी किया है। सो उसके अंदर उन्होंने भाई टेलीकॉम सेक्टर के जो बड़े बड़े भाई जो सपने हैं उसके बारे में बताया है, या फिर इंडिया कितना तरक्की कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उसके बारे में बताया है। कुछ टेलीकॉम कंपनियों के हक के अंदर इन्होंने, है ना, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि 2031 तक 1 अरब यानी कि 1 बिलियन 5G यूज़र होने वाले हैं भारत के अंदर। ठीक है जी। और ये बता रहे हैं मंत्री जी कि भारत जो नई टेक्नोलॉजी है ना, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G एंड 6G के अंदर ग्लोबल लीडर बनने के लिए जा रहा है बहुत ही तेजी से। मतलब ये है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर 5G इतनी तेजी से भाई बढ़ा है, इतनी तेजी से ग्रो हुआ है, टेलीकॉम कंपनियों ने इतनी तेजी से टावर 5G लगाए हैं, उसकी वजह से हम क्या है, ग्लोबली सबसे ज़्यादा जिस देश के अंदर 5G यूज़र है वो हम देश बनने वाले हैं। 2031 तक 1 अरब 1 बिलियन तक भाई 5G यूज़र होने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी प्राउड वाली बात है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा 5G के ग्राहक इंडिया के अंदर होने वाले हैं। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, विकास हुआ है, क्योंकि सरकार ने इनकी जो नीतियां हैं उनके अंदर सुधार किया था। उसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियां हैं इतनी तेज़ी से 5G लॉन्च कर पाई। जैसे कि टेलीकॉम कंपनियों को भारत सरकार ने एजीआर के अंदर राहत दी, और साथ ही साथ SUC मतलब कि स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस को हटाया, और बैंक गारंटी नियमों को आसान किया। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये टेलीकॉम कंपनियां तेज़ी से 5G टावर लगा पाई। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार का टेलीकॉम कंपनियों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा। ठीक है जी, जिसकी वजह से हो सकता है, और जिसकी वजह से भाई जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो भी मतलब कि सरकार के साथ अब थोड़ा मेल मिलाप हो चुका है उनका भी, जिसकी वजह से प्राइस हाइक अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये करने के बारे में सोच रही हैं। बट हाँ, टेलीकॉम कंपनियों को अब पता चल गया कि सरकार ने हमारा इतना साथ दिया तो हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए। सो शायद हो सकता है इसकी वजह से अभी भी इस साल भी प्राइस हाइक ना हो, उल्टा हमें जितने का मिल रहा है उतने का ही देखने को मिलता रहे। ठीक है ना। और इतना नहीं है, मंत्री जी ने और भी काफ़ी कुछ बताया है। जैसे कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि लगभग 35,000 से ज़्यादा जो हैं गांव के अंदर 4G नेटवर्क हमने फैलाया है, और 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए BSNL ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ कई इलाकों के अंदर नेटवर्क उपलब्ध करवाया है, और नेटवर्क जो है वो उसका अप टाइम जो है
90 से 95% तक भाई सुधारा है इन्होंने अप टाइम। और इतना नहीं है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने एक भारत नेट प्रोजेक्ट भी चलाया है भारत सरकार ने, लगभग 17 बिलियन डॉलर मतलब कि 1700 करोड़ रुपए का इस भारत नेट के अंदर पैसा लगने वाला है या फिर आधा लग गया होगा। और इस प्रोग्राम के तहत 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ जो है गवर्नमेंट भारत सरकार जोड़ रही है। और साथ साथ जो 5G है आने वाला 6G स्वाइंग के लिए भी मजबूत डिजिटल जो है ढांचा तैयार कर रही है सरकार। भाई सरकार पहले से 6G की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। कहने का मतलब ये है कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही झंडे गाड़ रही है। ओके, ये थी भाई टेलीकॉम सेक्टर की पूरी बातचीत। प्राइस हाइक इस साल होगा नहीं होगा, सो इससे ये साबित होता है कि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है, जिसकी वजह से शायद टेलीकॉम कंपनी इस साल प्राइस हाइक ना करे। बाकी करना नहीं करना वो टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में, बट न्यूज़ से ऐसा लग रहा है। ओके, अगली खबर आ रही है जियो से रिलेटेड। जियो की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि राघव चड्ढा जी संसद के अंदर भाई सारी टेलीकॉम कंपनियों के पीछे पड़ गए थे कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं रिचार्ज खत्म होने के बाद ही SMS बंद कर लेती हैं, इनकमिंग मैसेज नहीं आते हैं, इनकमिंग कॉल बंद कर लेती हैं। सो इस चीज़ के ऊपर भाई अब एयरटेल VI कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यही कंपनियां बंद करती हैं ना इनकमिंग कॉल वगैरह ना, SMS वगैरह, तो जियो नहीं बंद करती है। ठीक है, जियो का तो हमें पता ही है कि जियो का इनकमिंग SMS भी आता रहता है रिचार्ज खत्म होने के बाद भी, और कॉल वगैरह भी आती रहती है। बट सबसे तकड़ी खबर ये है कि राघव चड्ढा के इस बयान के बाद जियो ने एक और फैसिलिटी भाई अपने ग्राहकों को दे डाली है। जैसे कि जियो बोल रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल मतलब कहीं बाहर ले देश के अंदर भी ट्रैवल करते हो जियो की सिम को लेके, तब क्या है आपको इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनकमिंग SMS फ्री के अंदर आपकी सिम के ऊपर मोबाइल के अंदर रिसीव होते रहेंगे। आपको चाहे बैंक का कोई ज़रूरी SMS वगैरह आना होगा तो आता रहेगा, और OTP भी आता रहेगा। मतलब ये है SMS बंद नहीं होगा, ठीक है ना। बट SMS फिर रिसीव कैसे होगा, रिसीव पता कैसे होगा, आपको अपने फ़ोन के अंदर आपको अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई कॉलिंग को ऑन रखना है, और आप वाईफाई से कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप वाईफाई से कनेक्टेड रह के वाईफाई कॉलिंग वीओ वाईफाई को ऑन कर लेते हो, तब क्या है आपको जो है SMS फ्री के अंदर आते रहेंगे। भाई ये फैसिलिटी कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं दे रही है भाई, समझ पा रहे हो ना, जो कि जियो दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी ऑलवेज स्माइलिंग जैन जी। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, पोको के फ़ोन लेना है तो ये ले सकते हो जैन जी।